2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अभिनेता सनी देओल ने अपनी संपत्ति का हल्फनामा दिया था और इस हल्फनामे के मुताबिक कुल 83 करोड़ रुपए की उनके पास संपत्ति बताई गई थी, जिसमें से 53 करोड़ रुपए का कर्ज भी उन पर बताया गया था। अब सनी देओल इंडस्ट्री में काफी समय से जुड़े रहे हैं और उनकी फिल्मों की खुमारी आज तक बरकरार है, लेकिन सबके बावजूद सनी देओल पर 53 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे आ गया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में रहते हुए सनी देओल ने खूब नाम और शोहरत कमाया, लेकिन इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने कई सारी गलतियां भी की, जिन गलतियों का खामियाजा उनकी फिल्मों पर पड़ा। लेकिन देरी से सही अब सनी देओल को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अभी हालिया इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने इस बात का खुलासा किया है कि वो आने वाले समय में 3 से 4 फिल्में साल भर में किया करेंगे। अजय देवगन और अक्षय कुमार की राह पर चलते हुए सनी देओल अब पैसों के पीछे नहीं बल्कि अब नाम के पीछे भागना चाहते हैं, क्योंकि सनी देओल का मानना है कि अगर साल भर में वो 3 से 4 फिल्में करेंगे तो एक ना एक फिल्म हिट हो ही जाएगी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले 15 सालों से अभिनेता सनी देओल इंडस्ट्री पर अपनी कोई बड़ी फिल्म नहीं लेकर आ पाए हैं और इसके पीछे उनका फेलियर बताया जा रहा है, क्योंकि सनी देओल अपने फिल्मों के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सजग नहीं थे, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। अब सनी देओल का मानना है कि वो 3 से 4 फिल्में साल भर में किया करेंगे, जिसकी वजह से वो शायद इंडस्ट्री में एक बार फिर से अपना पकड़ बना पाएंगे। इसी के साथ ही सनी देओल के अगर फिल्मों की तरफ नजर डालें तो 2019 में ब्लैंक फिल्म को करने के बाद वो राजनीति में कूद गए। इसके बाद अब उन्होंने एक बड़ा कमबैक किया है। इस समय अभिनेता सनी देओल गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इस फिल्म की शूटिंग धड़ल्ले से की जा रही है। हालांकि गदर 2 इकलौती ऐसी फिल्म नहीं है जिस फिल्म को लेकर अभिनेता सनी देओल इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है। 2022 में अभिनेता सनी देओल की 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो सकती हैं और उन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो सबसे पहले वो आर वाल्की के निर्देशन में बनी फिल्म चुप को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म में वो अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली है। इसी के साथ ही अभिनेता सनी देओल साउथ की एक बड़ी फिल्म जोसेफ के हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाले हैं और इस फिल्म की शूटिंग भी जनवरी के लास्ट महीने में शुरू की जाने वाली है। अब बात करना चाहेंगे सनी देओल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म के बारे में और ये फिल्म है गदर 2 और इन दिनों इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं। अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म काफी मायनों में खास है, क्योंकि 20 सालों के बाद अब इस फिल्म की कहानी को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सनी देओल इस फिल्म में तारा सिंह के किरदार में दिखाई दिए थे और भारत से लेकर उन्होंने पाकिस्तान तक गदर मचाया था। उनकी फिल्म की दीवानगी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी गई। एक तरफ जहां भारत में इस फिल्म को काफी ज्यादा प्यार और सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया, लेकिन बाकी देशों में इस फिल्म की खुमारी सर चढ़कर बोली। और ऐसे में 20 सालों के बाद फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सनी देओल के करियर को एक लंबी उड़ान मिलना तय है। अब बात करें सनी देओल की अगर फिल्मों में फीस की तो सनी देओल इस समय चमकते हुए सितारों में से एक नहीं है। भले ही आज उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन फिल्मों के प्रति उनकी घटती हुई दीवानगी को लेकर सनी देओल को उस हिसाब से फीस नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं और ऐसे में हो सकता है कि वो गदर 2 को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि पिछले 15 सालों से अभिनेता सनी देओल ने इंडस्ट्री में भले ही बरकरार थे, लेकिन सबके बावजूद वो कोई बड़ी फिल्म नहीं दे पाए हैं, जिसका खामियाजा उनके स्टारडम पर भी पड़ा। कुछ महीने पहले जब अनिल शर्मा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो फिल्म की कहानी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। बताया तो ये भी गया कि फिल्म की कहानी सुनते हुए सनी देओल की आंखों में आंसू तक आ गए थे और उसी समय बताया गया था कि शायद अब सनी देओल इस फिल्म को करने के लिए फीस तक नहीं लेंगे। अब आप भी हैरानी में पड़ गए होंगे कि अभिनेता सनी देओल एक तरफ जहां कर्ज में डूबे हैं, वहीं दूसरी ओर वो अब गदर 2 में काम करने के लिए फीस भी नहीं लेंगे। तो इसके पीछे का रीजन भी बताया जा रहा है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रहा है। इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे सितारे हैं, फिल्मों में बतौर फीस के अलावा वो प्रॉफिट का हिस्सा भी लेते हैं और इसी कड़ी में अब अभिनेता सनी देओल ने भी बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सनी देओल इस फिल्म में अपनी फीस ना मात्र लेने वाले हैं, लेकिन फिल्म के प्रॉफिट में उनका एक बड़ा हिस्सा होने वाला है और ये हिस्सा कितने परसेंटेज में डिवाइड होगा इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि सनी देओल भले ही इस फिल्म में काम करने के लिए ना मात्र फीस ले, लेकिन सबके बावजूद फिल्म के प्रॉफिट में उनका एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। अगर फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होती है तो एक बड़ी रकम सनी देओल के हाथ लगेगी, वहीं दूसरी ओर अगर फिल्म का बुरा असर होता है तो सनी देओल के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। ये बड़ा दाव अब सनी देओल ने चल दिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें कामयाबी भी मिल जाए, क्योंकि सनी देओल को एक बार फिर से तारा सिंह वाले किरदार में देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है और 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक गदर 2 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।